वक्फ बिल के विरोध में जो चीजें चल रही हैं उसके बाद बीएचपी का आज देशव्यापी आंदोलन है। वक्फ बिल के विरोध में पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर आज आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज छत्रपति संभाजीनगर में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से जिला कलेक्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग की गई कि पश्चिम बंगाल में हो रही सांप्रदायिक हिंसा और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होंगे। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की नाकामी के चलते हिंदू समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है। हिंदू संगठनों ने केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बर्खास्त करने और पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। उनका कहना है कि वक्त जो अभी चल रहा है बिल की आड़ में, अब वक्फ बिल की आड़ में कुछ ताकतें राज्य में अराजकता फैला रही हैं, जिसे सख्ती से रोका जाएगा। सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं भी आपको। वक्त संशोधन बिल के विरोध करते करते पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में आज देश भर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से डीएम को ज्ञापन दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के जिला अधिकारी कार्यालय के हैं। बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और बजरंग दल के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। डीएम को ज्ञापन दिया गया है। सर, क्या मांग रखी गई ज्ञापन? हमने मांग एक ही रखी है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वह सरकार चलाने लायक नहीं रही। वह अलोकतांत्रिक हो गई है, असंवैधानिक हो गई है। संविधान का अनुसार जिस प्रकार से शासन चलाना चाहिए वैसे वो चला नहीं रही है। केंद्र सरकार द्वारा जो एक बिल पास किया गया वक्फ के लिए, जो बहुमत से पास हुआ, लगभग 16 से 17 घंटे उसको बहस होने के बाद पास हुआ, राज्यसभा के अंदर पास हुआ, राष्ट्रपति ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए। उस कानून को पश्चिम बंगाल के अंदर हम लागू नहीं करेंगे, ऐसा बयान देने वाली एकमात्र मुख्यमंत्री है। और इस प्रकार से ये तो केंद्र सरकार को चैलेंज हुआ है कि हम नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब यह है कि वह संविधान को नहीं मानती। हर समाज को अपनी बात रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन किसी का घर जला दे, किसी की हत्या कर दे, किसी को लूट ले, इसका अधिकार तो नहीं है। और ये वहां पर इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हम इस कानून को अपने आप पे लागू नहीं करेंगे, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। और सिर्फ टारगेट हिंदुओं को किया जा रहा है। वहां का एक मंत्री कहता है, जो मंत्री है जिसने संविधान की शपथ ली है, वो कहता है कि पूरे कलकत्ता के अंदर 50 स्थानों पर 10-10 हजार लोगों को एकत्रित करके पूरे कलकत्ता को जाम कर देंगे। यह अलोकतांत्रिक भाषा है। ऐसे एक मंत्री को तत्काल वहां के राज्यपाल का बर्खास्त करना चाहिए। ये जो भाषा है ये तालिबानी भाषा है और पूरे बंगाल को तालिबानी संस्कृति के अंदर ढकेलने का काम चल रहा है। ये हम चलने नहीं देंगे और इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए। यह हमारी शासन लगाने की भी मांग। बर्खास्त करने का मतलब ही है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। बर्खास्त होगा तो वहां क्या रहेगा? बर्खास्त होगा तो वहां पर राष्ट्रपति शासन ही लगेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो डीएम को ज्ञापन दिया गया उसमें साफ तौर पे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से मांग की गई है कि ममता बानू सरकार को बर्खास्त करके पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बीएम राठौर, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर। तो आपने बाबूलाल राठौर की रिपोर्ट देखी, किस तरह से वहां प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधे लिए चलते हैं आपको बाबूलाल के पास, वहां की अभी मौजूदा स्थितियां क्या है। बाबूलाल, जरा दिखाइए किस तरह से आक्रोश है और विरोध प्रदर्शन सड़कों पर किया जा रहा है, दिखाइए। विकास, इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, वक्त संशोधन बिल के विरोध के नाम को लेकर, उसको लेकर अब काफी आक्रोश में समस्त हिंदू संगठन की तरफ से आंदोलन किए जा रहे हैं। आज पूरे राज्य भर में और चाहे तो देश भर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से डीएम को ज्ञापन देकर मांग की जा रही है कि ये जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, ममता बानू की सरकार को बर्खास्त किया जाए और तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ऐसी मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम
पत्र लिखकर, निवेदन लिखकर डीएम के द्वारा ये निवेदन दिया जा रहा है। छत्रपति संभाजी नगर में भी आज सुबह 11 बजे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्होंने सर पर भगवा टोपी लगाई जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ था। जय श्री राम के नारे लगाए और उन्होंने डीएम को ज्ञापन दिया और मांग की कि अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो हालात बांग्लादेश में देखे गए थे वही हालात अब पश्चिम बंगाल में देखे जा रहे हैं। अब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है और अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। बाबूलाल, ये भी बताइए कि लोगों ने आज कहा कि ये जो विरोध प्रदर्शन है वो अब हमारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि वक्फ बिल के नाम पर या किसी भी मुद्दे के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन होते हैं उसका अंत या तो हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, टारगेट किलिंग की जाती है, उनकी दुकानें, उनकी गाड़ियों को टारगेट करके जलाया और तोड़ा जाता है। लिहाजा इसलिए लोगों ने कहा कि अब ये जरूरी नहीं, मजबूरी भी बन गया था। क्या शाम तक कुछ और बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं संभाजी नगर या और मुंबई के आसपास या महाराष्ट्र की हम बात कर लें तो? देखिए, इस तरह के प्रदर्शन महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रहे हैं और वो ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर तुरंत इस ममता बानू सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया तो बिल्कुल बड़ी संख्या में हिंदू समाज भी अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। हाँ, लेकिन वो आंदोलन करेगा एक संविधान तरीके से किया जाएगा, ना कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन के नाम पे घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। इस तरह से नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन जरूर किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति से मांग की जा रही है कि तुरंत जो है एक्शन लिया जाए और ममता बानू सरकार को बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल बाबूलाल, तो देखिए हर जगह आक्रोश नजर आ रहा है। सहयोगी बाबूलाल की रिपोर्ट भी दिखाई और स्थितियां भी बनाई। नजर बना के रखिएगा बाबूलाल, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।